दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे थे, लेकिन आखिर पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। और वो 4 क्या वजह है जिसकी वजह से लगातार नेपाल भारत के लिए परेशानी अब बनता जा रहा है, उस चीज पर हम जिक्र करेंगे। लेकिन आप एक बात समझिए कि इस समय जब भारत खुद ही परेशान है, न सिर्फ महामारी से बल्कि चीन के हमले से भी, और जिस तरीके से चीन भारत के खिलाफ बिहेव कर रहा है, उस समय जहां पर नेपाल को भारत का साथ देना चाहिए था, वहां पर नेपाल भारत का दुश्मन बना पड़ा है। और 4 चीजें जो मैं आज बताने जा रहा हूं आपको, उससे आप समझ जाएंगे कि नेपाल कितनी बड़ी साजिश कर रहा है, और वो भी चीन के कहने पर। सबसे पहली बात, रोटी और बेटी की जो हमारा एक रिश्ता है नेपाल के साथ, उसके खिलाफ भी अब नेपाल उठकर खड़ा हो गया है। और वहां पर एक नियम को पारित किया गया है जिसके तहत अगर कोई भारत की लड़की या फिर दुनिया की किसी भी देश की लड़की नेपाल के लड़के से शादी करती है, लेकिन सबको पता है कि सबसे ज्यादा भारत और नेपाल के बीच में ही रिश्ते हैं 98%। तो ये नया नियम बना है कि नागरिकता सुधार कानून जो वो बना रहे हैं, उसके तहत कोई भी अगर लड़की नेपाल के लड़के से शादी करती है तो कम से कम उसे 7 साल पहले नेपाल में रहना होगा, उसके बाद नेपाल की नागरिकता उसे दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है और भारत के लिए ये लिटरली में बहुत दर्दनाक हो सकता है। दूसरी बात ये है कि आपको पता होगा कि गोरखा राइफल्स भारत के लिए कितने महत्व रखते हैं, और अभी जो चीन के खिलाफ मुकाबला हमारा हो रहा है उसमें गोरखा राइफल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन नेपाल के कुछ ऐसे भी पार्टीज हैं और नेपाल के कुछ ऐसे भी कम्युनिस्ट हैं जो कि लगातार सरकार के साथ सुर में सुर मिलाकर बातें कर रहे हैं कि गोरखा राइफल्स को नेपाल में ही रोक लेना चाहिए, और भारत में अगर चीन के खिलाफ युद्ध होता है तो उसमें गोरखा को नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि गोरखा और भारत के बीच में कब से रिश्ता है। दोस्तों, ये शुरुआत हुई थी 1815 में, जब ईस्ट इंडिया ने नेपाल पर हमला करने की कोशिश की थी और बहुत ज़्यादा हिस्से पर कब्जा भी किया था उन्होंने, लेकिन गोरखा के खिलाफ वो जंग नहीं जीत पाए थे। और उन्होंने खुद भी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी कि गोरखा राइफल्स ने जिस तरीके से हिम्मत का जो परिचय दिया था। उसके बाद 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक रेजिमेंट में उन्हें शामिल किया गया था, और उसके बाद से लगातार ब्रिटेन के साथ गोरखा की जो एक कॉम्बिनेशन है वो बनी रही। और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच में एक जो एक बात बनी थी, उसके तहत 6 रेजिमेंट भारत को दिए गए थे गोरखा के। बाद में एक और बढ़ गया, यानी कि 7 रेजिमेंट हो गए हैं, और कुल मिलाकर 32,000 सैनिक हमारे पास हैं गोरखा राइफल्स की। और इसी पर नजर लगाकर बैठा हुआ है नेपाल। उसका कहना है कि अगर चीन के खिलाफ लड़ाई हुई तो फिर नेपाल के गोरखा राइफल्स भारत का साथ नहीं देंगे। लेकिन आपको भी पता है कि ये संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने प्रोटेक्ट किया है और गोरखा के अंदर भारत का खून दौड़ रहा है, उसे देखकर तो कहा नहीं जा सकता है कि गोरखा वाले भारत का साथ नहीं देंगे। ये बात समझ में आती है कि अगर भारत और नेपाल के बीच में युद्ध होता तो गोरखा अगर भारत के साथ नहीं उठकर आते तो बात समझ में आती है। लेकिन चीन के खिलाफ अगर हमारी जंग होगी और गोरखा साथ में ना आए तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन कौन उकसा रहा है और इसके पीछे क्या चीन की साजिश है, इस पर भी नजर डालने वाली बात है। तीसरी बात दोस्तों, जो 3 एरियाज हैं लगातार जो नेपाल हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है, काला पानी की अगर हम बात करें या फिर लिपू लेक की बात करें, ये एरियाज को अब नेपाल अपने आधिकारिक रेडियोज में वहां पर अनाउंस करने लग गए हैं, वहां के मौसम जानकारी। यानी कि उनका कहना है कि किसी भी हाल में ये एरियाज हम लेके जाएंगे, ये जगह हम लेकर जाएंगे, और वो भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार भारत की सरकार कह रही है कि पिछले 200-250 साल से आपने इस एरिया का कभी जिक्र नहीं किया, वहां पर भारत के लोग हैं, भारत की सेना है, भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो एरिया इन प्रोस्पेक्ट ऑफ जिस तरीके से चीन और तिब्बत से जुड़ा हुआ है। लेकिन नेपाल अब मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे कि साफ साफ इशारा हो रहा है कि नेपाल ने कहीं ना कहीं चीन से पैसे खाए हैं, और नेपाल के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि नेपाल को बर्बाद करने पर तुल गई है। क्योंकि आज भी मैं कह रहा हूं, और मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं नेपाल में, जिनका कहना है कि 99% नेपाल के लोग अभी भी भारत से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि 100 साल 200 साल पहले करते थे। लेकिन 1% ऐसे भी लोग हैं जो कि चीन के साथ मिल गए हैं, और उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि क्या हुआ है अभी श्रीलंका के खिलाफ। हेमंतोता में जब उन्होंने पोर्ट बनाया था,
चीन ने, और उसके बाद से अब कर्जदार बन चुका है श्रीलंका। क्या हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, वही हाल अब बांग्लादेश का करने वाला है चीन, और वही हाल अब नेपाल का होने वाला है। आज मैं नेपाल के प्रधानमंत्री से एक सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। भारत के खिलाफ तो आपने नक्शा पास कर दिया कि ये 3 एरिया हमारे हैं, लेकिन आप क्या बता पाएंगे जो हाल में चीन ने अपना नक्शा पास किया है और उसमें नेपाल के कुछ एरिया को उन्होंने दिखाया है, क्यों नहीं आप उसके खिलाफ बोल पाते हैं? क्यों नहीं चीन के खिलाफ बोलते हैं कि वो एरिया भी मेरा है? आखिर क्या वजह है कि चीन के खिलाफ आपकी बोलती बंद हो जाती है और अचानक 2 साल के अंदर आप भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं? और चौथी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिहार स्टेट से हैं दोस्तों, बाढ़ की समस्या और जिस तरीके से गंडक नदी की वजह से परेशानी बढ़ती है, उसे देखते हुए भी अब नेपाल साजिश कर रहा है, और जो बाढ़ की जो परेशानी बढ़ती है और जिसकी वजह से बांध की जो मरम्मत का काम होता है, नेपाल अपने हिस्से का काम रोक चुका है और वो ये सोचता है कि वो तो पहाड़ों पे है, अगर बाढ़ आएगी तो बिहार बर्बाद होगा, जो कि हर साल होता है। लेकिन इसमें कमी हमारे सरकार की भी है। आखिर आंख बंद करके हम कब तक बैठेंगे, कब तक इस चीज का हम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं? ये परेशानी ऐसी ही बढ़ती रहेगी। लेकिन नेपाल ने वाकई में भारत को दोस्तों परेशान कर दिया है। ये 4 चीजें, गोरखा राइफल्स जो 3 जगह वो अपने एरिया में बता रहे हैं, उसे लेकर रोटी पानी की, रोटी बेटी की अगर बात करें वो, और बाढ़ की समस्या, ये चारों जगह से नेपाल भारत के खिलाफ वॉर कर रहा है। लेकिन आज भी मैं नेपाल के हर एक दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप मेरे भाई बहन की तरह हैं, आइए गले मिलते हैं। और आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि नेपाल का वो हाल ना हो जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका का चीन ने कर दिया है। अपने आप को बचा लीजिए दोस्तों।